हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे प्यारे ठाकुर जी को उठाने से। तो ठाकुर जी को चलो उठाते हैं। ठाकुर जी को बड़ी मिन्नतों से उठाना पड़ता है। सारी रात विश्राम करके हमारे प्यारे ठाकुर जी थक जाते हैं, सो पाँव हाथ उठा के मिन्नतें करके उठाना पड़ता है। चलो लेट्स गो। प्यारे प्यारे ठाकुर जी को उठाने के बाद सबसे पहला काम होता है उनके वस्त्र चेंज करने का। एक्चुअली सर्दियों में ना मैं ठाकुर जी को रोज़ नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है उन्हें भी ठंड लगती है। सो एक प्यार का भाव है, सबके अलग अलग भाव होते हैं। तो प्यारे प्यारे ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करते हैं, उन्हें सजाते हैं हम प्यार से। हर किसी के अपने भाव होते हैं, जिस तरह किसी को अच्छा लगे। फिर हम जोत जगाते हैं और एक प्यारा सा मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सभी गौर भक्त वृंदा। ये हैं हमारे प्यारे प्यारे ठाकुर जी। तैयार होने के बाद कितने स्मार्ट लगते हैं ना। ये सबसे छोटे ठाकुर जी थे, मेरे सबसे छोटे से ठाकुर जी। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ करती हूँ। आज संडे था और मेरे हस्बैंड को कहीं सुबह सुबह काम पे, कहीं ज़रूरी काम पे जाना था, तो इसलिए मैं सी ऑफ करने के लिए बाहर आई हूँ। जब वे चले जाते हैं ना तो हमारा सारा दिन बोर ही रहता है, हम बोर बहुत होते हैं इनके बिना। उसके बाद हम आ गए वैष्णव तिलक लगाने। कैमरा ऑन था और फ्रंट कैमरा ऑन था, तो मैंने सोचा आज कैमरे में देख के तिलक लगा लेते हैं। वैष्णव तिलक मैं अपने हाथों से ही लगा लेती हूँ, प्रैक्टिस हो गई है। वैसे पहले प्रैक्टिस नहीं थी, पहले मुझे लगाना पड़ता था वो जो होता है इसका लगाने वाला, पर अब मैं हाथों से ही लगा लेती हूँ अपनी। अब प्रैक्टिस हो गई है। वैष्णव तिलक तो मस्ट है। सबसे पहले उठ के पहला काम मेरा यही होता है जोत जगाने के बाद। कभी कभी भूल जाती हूँ मैं बच्चों के साथ काम करते हुए, फिर बच्चे ही याद दिला देते हैं, मम्मा आज आपने तिलक नहीं लगाना। बच्चों को भी आदत हो गई है अब। मेरी जो बड़ी बेटी है वो तो स्कूल लगा के भी जाती है, उसे बहुत पसंद है। इसके बाद हम अपनी माला करेंगे। इसके बाद हम अपनी माला करेंगे, नाम जप करेंगे। नाम जप करना भी, तो नाम जप करना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी सभी महामंत्र का जाप किया कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। माला पूरी करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ मम्मा के लिए चाय बनाने के लिए। मम्मा के लिए अब हम चाय बनाएंगे। तो दिन की शुरुआत मम्मा की होती है चाय पीने से। चाय पिए बिना उन्हें आराम नहीं आता, आंखें नहीं खुलती। मैं चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि मैंने कंठी माला धारण की हुई है, तो ना ही मैं चाय पीती हूँ ना कॉफ़ी पीती हूँ। इसलिए वैसे भी मुझे चाय पसंद नहीं है। कंठी माला पहनने से पहले भी ना मैं चाय पीती थी ना मेरे हस्बैंड। बच्चे भी नहीं पीते, पर ठंड में मैं कभी कभी उनको तुलसी वाली चाय दे देती हूँ, अच्छी होती है। तुलसी मैया को हम जब पानी में डाल के उबालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो कभी कभी बच्चे पी लेते हैं। तो चलिए मम्मा के लिए चाय डालते हैं और मम्मा को उठाते हैं। चाय दूंगी तो मम्मा की आंखें खुलेंगी। इस तरह से नहीं, बच्चे भी सो रहे हैं, आज संडे है। एग्ज़ाम चल रहे हैं गुड़िया के और लास्ट एग्ज़ाम ही रह गया, संडे है। तो चलो चलते हैं चाय लेके और मम्मा को करते हैं गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। तो चलिए चलते हैं, मम्मा को उठाते हैं चाय की प्याली के साथ। और दोनों दादी पोती एकदम सो रहे हैं गहरी गहरी नींद में, पर उठाना भी ज़रूरी है बिकॉज़ मम्मा कहते हैं फिर मैं लेट हो जाती हूँ। मैं मम्मा को कह रही हूँ उठ जाओ, चाय पी लो। गरम गरम चाय देख के तो बस सबकी नींद खुल जाती है। मम्मा कह रहे चाय रख दे, और चाय रखने थोड़ी देर मैंने सोचा बाहर धूप भी सेक ली जाए। आज बाहर बहुत अच्छी धूप थी और सुबह सुबह की पहली धूप सेकना इज़ मस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी तुलसी मैया को भी उठाते हैं और उन्हें भी धूप सिखाते हैं। सारी रात तुलसी मैया को हम ढक के रखते हैं बिकॉज़ सर्दियों में तुलसी मैया बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो इनकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। पिछली सर्दियाँ मैं नहीं इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाई थी, इसलिए सूख गई थी हमारी सारी सारी तुलसी मैया सूख गई थी। इनके बिना भी हमें अपना डेली रूटीन अधूरा अधूरा लगता है।
तो चलिए इन्हें उठाते हैं, इनकी शॉल उतारते हैं क्योंकि ठंड है इसलिए हम शॉल से ढक के रखते हैं। तो थोड़ी सी सन बात हम भी ले लेते हैं। वैसे तो सारा दिन बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता, पर सुबह सुबह की धूप में इतना आराम आता है। रियली विटामिन सी लेना चाहिए हम सबको। विटामिन सी सबके लिए बहुत अच्छा होता है, सब धूप सेका कीजिए। और ये है हमारे ठाकुर जी का आज का भोग। आज हम अपने ठाकुर जी को खिलाएंगे मिस्सी रोटी। हमारे ठाकुर जी को मिस्सी रोटी, माखन, घी, मिश्री, राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोशिश तो मैं यही हमेशा करती हूँ कि उनके पसंद की ही चीज़ बनाऊँ। तो आप भी सब मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन ठाकुर जी की सेवा करता है और क्या क्या नए नए आप भोग लगाते हैं। मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ नया खिलाने का। तो हमेशा आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इसे बड़े आराम से बनाना पड़ता है, नहीं तो टूट जाती है। मिस्सी रोटी में अब हम लगाएंगे घी। घी लगाने से मॉइस्ट रहती है रोटी। सो हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे बन के तैयार हैं। परांठों को अच्छी तरह से हम क्रिस्पी कर लेंगे बिकॉज ठाकुर जी को क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाएंगे, इसे क्रिस्पी करेंगे और ठाकुर जी को देंगे। ठाकुर जी वेट कर रहे हैं कि कब मेरे परांठे लेके आएगी और मैं भोग ग्रहण करूँगा। तो बस हमारे परांठे ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़े से और क्रिस्पी कर लेते हैं। सर्दियों में वैसे भी क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो कुछ भी खाना नामुमकिन सा लगता है। इतने वेदर हॉट होता है कि कुछ भी नहीं खाया जाता। आजकल तो वैसे ही वेदर एक्सट्रीमली हॉट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो चलिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे तैयार है। घी लगाते हैं ऊपर ढेर सारा, तुलसी महारानी को रखते हैं ऊपर और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर ठाकुर जी का भोग लेके। सो ये था आज का व्लॉग छोटा सा। सो आप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ आप सब ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग। छोटी मोटी गलती नज़रअंदाज कीजिएगा। हरे कृष्णा।